नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी भारत के सभी क्षेत्रों में जहां पर रबी सीजन का प्याज लगाया जाता है वहां पर हार्वेस्टिंग का कार्य शुरू हो गया है और इसके जो 22-23 का जो रबी सीजन का जो प्याज का उत्पादन है वह एग्जैक्ट उत्पादन जानने के लिए हमने एक सर्वे किया था। सर्वे की एक पोल हमने जो यूट्यूब के माध्यम से हमारा चैनल है उस पर डाली थी, तो काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट इस बार आए हैं। तो आज उस पूरे उत्पादन के बारे में बात करने वाले हैं कि 2022-23 जो रबी सीजन है उसमें प्याज का उत्पादन कितना आया है, पिछले साल से कम आया है या पिछले साल के समान है या ज़्यादा है, कम आया है तो कितना कम आया है, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि आप भी अंदाज़ा लगा सके कि 2022-23 रबी सीजन में प्याज का जो उत्पादन कितना आया है और इसका आगे जाकर भाव पर क्या फर्क पड़ सकता है। तो रबी सीजन 2022-23 में प्याज का उत्पादन कितना आ रहा है इसकी पूरी जानकारी देंगे। आप बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यह जानकारी या सर्वे की रिपोर्ट पहुंचाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित चाहे प्याज लहसुन की खेती हो या अन्य फसलों की खेती हो या प्याज लहसुन का भंडारण हो या मंडी भाव तक की जानकारी या मौसम बीमा राशि, मुआवजा राशि या किसान से संबंधित जो भी जानकारी हो उससे संबंधित आप सभी जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लाल बटन दिया गया है उस पर क्लिक करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, पिछले दिनों हमने एक सर्वे के लिए पोल डाला था जिसमें कि हमने लिखा था कि किसान साथियों अभी सभी क्षेत्रों में प्याज की हार्वेस्टिंग चल रही है। आप वोट और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपकी फसल का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत आया है। यह पोल हमने डाला था जिसमें कि हमने वोट के माध्यम से पिछले साल से के समान उत्पादन है या पिछले साल से अधिक उत्पादन है या पिछले साल से कम उत्पादन है, या 3 ऑप्शन उसमें वोट के लिए हमने उपलब्ध कराए थे, डाले थे। और कमेंट में यह भी बताया था कि पिछले साल की तुलना में कितना प्रतिशत उत्पादन आपका आ रहा है, यह भी हमने डाला था। तो उसे में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, किसान साथियों ने वोट भी बढ़ चढ़ कर किया और उसका आज परिणाम हमने आपको बताने वाले हैं, जिसमें कि किसान भाइयों ने लिखा कि पिछले साल के समान उत्पादन वाले 12% ऐसे किसान हैं जिन्होंने लिखा कि पिछले साल के समान ही उनका उत्पादन आया है और 14% ऐसे किसान हैं जिन्होंने पिछले साल से कुछ अधिक भी उत्पादन लिया है और उनका कहना है कि पिछले साल से हमारा कुछ उत्पादन अधिक आया है, ऐसे 14% किसान हैं। बाकी 74% यानी कि 74% ऐसे किसान हैं जिनका उत्पादन पिछले साल की तुलना में कम आया है। ऐसे बहुत ज़्यादा किसान हैं, उनकी मात्रा 74% के आसपास लग रही है, जिससे कि अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ओवरऑल उत्पादन अगर हम माने तो कुछ ही किसान भाइयों का उत्पादन पिछले साल के समान या पिछले साल से अधिक आया है। बाकी जो 74% किसान हैं उनका उत्पादन प्याज का बिल्कुल ही कम आया है या पिछले साल की तुलना में कम आया है। यह तो बात हो गई कि उत्पादन कम आया है। अब उत्पादन कितना प्रतिशत कम आया है यह जानने के लिए भी हमने जो है किसानों से बात की, कमेंट के माध्यम से भी टटोलने का प्रयास किया और हमारे जो अन्य वीडियो डाल रखे हैं उनमें भी हमने पूछा था कि आपका उत्पादन कितना आया है। जो हार्वेस्टिंग वाला वीडियो है उनमें हमने कमेंट के माध्यम से पूछा था, तो उनमें किसान भाइयों का कहना है कि हमारा उत्पादन 40% की कमी आई है। जो पिछले वर्ष हमारा उत्पादन हुआ था उसमें 40% की जो है कमी आई है और पिछले साल की तुलना में 60% ही हमारा उत्पादन रह रहा है। ऐसे बहुत सारे किसान भाइयों ने हमें बताया है। बाकी कुछ किसान भाइयों का पिछले साल के समान आ रहा है, तो कुछ किसान भाई जो इक्का दुक्का किसान भाई हैं उनका ही पिछले साल से अधिक उत्पादन आया है। किसान साथियों, तो आपको ये जानकारी हमने दी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपका उत्पादन कितना आया है, पिछले साल की तुलना में कम आया है, ज़्यादा आया है, या आप क्विंटल के हिसाब से, प्रति बीघा या प्रति एकड़ के हिसाब से भी हमारा ये कमेंट में जाकर उत्पादन आप बता सकते हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो है ओवरऑल आंकड़ा बता सके। तो ये तो बात हो गई उत्पादन की कि पिछले साल की तुलना में कम आया है, ज़्यादा आया है, तो कम आया है।
कम आया है तो कितना कम आया है वह भी हमने बता दिया। अब इसका भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसान साथियों, अभी तो प्याज की सीजन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी क्षेत्रों में प्याज की भरमार है, इसलिए अभी इक्का दुक्का जो प्याज का भाव नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे कई राज्य हैं, जैसे 2 से 3 राज्य तो हमारे बम्पर अभी उत्पादन की स्थिति में जो मतलब हार्वेस्टिंग वहाँ पर चल रही है, तो वो उत्पादन का रिजल्ट अभी हमें भाव पर अभी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आगे जाते जाएंगे हम, अब इसमें से कितनी प्याज की फसल स्टोरेज में जाती है, कितनी मंडियों में जाती है, और आगे आने वाली जो फसल है उसका कितना उत्पादन रहता है, ये 3 से 4 पहलू मिलाकर आगे जाकर भाव को जरूर प्रभावित करेंगे। और अगर 60% जो उत्पादन आया है और 40% की उसमें कमी आई है, तो जरूर हमें आगे जाकर अच्छे भाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसान भाइयों का उत्पादन भी नहीं आ रहा है और अगर भाव भी नहीं मिलेगा तो किसान भाइयों का जो आय दोगुनी करने का सरकार का वादा है वह पूरा कैसे होगा। तो इसलिए कम से कम सरकार को 15 रुपये प्रति किलो से ऊपर ही प्याज लेना चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों का खर्चा निकल सके और उनकी फसल कम से कम गेहूं के बराबर जो है उनका हो जाए। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपकी प्याज की फसल जो है उसका उत्पादन भी आप ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। आप प्याज की हार्वेस्टिंग, प्याज में कटाई में क्या सावधानी रखना चाहिए, उखाड़ने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, प्याज की फसल में भंडारण कैसे करना चाहिए, तमाम जानकारियां हमने चैनल पर डाल रखी है, आप वह भी जाकर जरूर देखें और उनका लाभ लें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।